टाटा मोटर्स के शेयरों की कीमत 1,000 रुपए के स्तर को पार कर अपने नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। कंपनी के शेयरों ने आज 5 मार्च को कारोबार के दौरान करीब 7% की तेजी के साथ 1,065.60 रुपए के अपने नए 52 वीक हाई को छुआ। टाटा मोटर्स के शेयरों में तेजी कंपनी की ओर से अपने पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को 2 अलग-अलग कंपनियों में बांटने के फैसले के बाद आया है। ये तेजी बताती है कि निवेशकों और ब्रोकरेज फार्मा को टाटा मोटर्स का ये फैसला पसंद आया। जानी मानी ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने इस फैसले के बाद टाटा मोटर्स के स्टॉक को ओवररेट रेटिंग दिया है और इसके लिए 1,000 रुपए का टारगेट प्राइस दिया था। जेपी मॉर्गन ने ये टारगेट सोमवार को 988 रुपए के बंद भाव पर दिया था, जो इस शेयर में 1.2% तेजी की उम्मीद जगाता था। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि कारोबार को 2 अलग-अलग लिस्टेड कंपनियों में बांटने का हवाला बताता है कि टाटा मोटर्स का अपना पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के आत्मनिर्भर होने पर भरोसा है और इससे टाटा मोटर्स के लिए बेहतर वैल्यू बनाने में भी मदद मिलेगी। ब्रोकरेज ने स्टॉक को 1,013 रुपए का टारगेट प्राइस दिया था। इलेक्ट्रिक वाहन के मोर्चे पर मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि इस फैसले से कंपनी की ब्रिटिश इकाई जगुआर और लैंड रोवर और घरेलू पैसेंजर व्हीकल में भी तालमेल होगा। नमूरा ने टाटा मोटर्स को खरीदने की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 1,057 रुपए रखा है। ब्रोकरेज ने कहा कि मध्यम अवधि में इस फैसले से दोनों कंपनियों को अधिक स्वतंत्रता के साथ अपनी रणनीतियों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। ब्रोकरेज ने कहा, हमारा मानना है कि पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में खासतौर से कंपनी के पास अगले कुछ सालों में अवधि वैल्यू बनाने की अधिक क्षमता है। साल 2020 के बाद इस सेगमेंट में उल्लेखनीय बदलाव आया है। हालांकि कुछ ब्रोकरेज इस फैसले से खुश नजर नहीं आए। इन्वेस्टमेंट ने इस शेयर पर होल्ड की रेटिंग दी है और कहा कि इस फैसले का वैल्यूएशन पर बहुत अधिक असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। वहीं इनक्रीड ने स्टॉक को पोर्टफोलियो में रिड्यूस करने की सलाह दी है और कहा कि डीमर्जर के बाद करीब 68% वैल्यूएशन पैसेंजर व्हीकल का हो सकता है, जबकि बाकी 38% वैल्यूएशन सीवी सेगमेंट के साथ होगा। ब्रोकरेज ने एक नोट में कहा, हमें कारोबार में कोई बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है।